समस्तीपुर जिले अंतर्गत दलसिंहसराय प्रखंड का मुख्तारपुर सलकनी ग्राम पंचायत 19 वार्ड का है। समस्तीपुर जिला में ऐसे पंचायत काफ़ी कम देखने को मिल सकता है। हालांकि शिवाजी नगर का एक पंचायत है जो 18 और 17 या 19 वार्ड का है। तो कहने का मतलब मेरा ये तात्पर्य है कि निर्वाचन आयोग को यहाँ 2 पंचायत बनाने की गुंजाइश कर देनी चाहिए थी। खैर जो भी हो, अब समय भविष्य के घर में है और इस बात की चर्चा चुनाव के दरमियान की जा सकती है। मेरे साथ यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे हैं, मेरे समक्ष है, माइक के सामने में है। क्या नाम हुआ सर आपका? रजनीकांत रजक। रजनीकांत रजक जी हैं, यहाँ के ग्राम पंचायत प्रतिनिधि हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि इस ग्राम पंचायत में जो 4 साल का कार्यकाल गुजरा है अभी तक, उसमें अभी सबसे बड़ी समस्या इनको क्या फेस करना पड़ता है, बताएं। सबसे बड़ी समस्या आपको क्या फेस करना पड़ता है? बड़ी समस्या जैसे मने कुछ नहीं है, कामों में तो जो जहाँ होना है हो ही रहा है। और अभी एक ये बिहार सरकार भवन के लिए एक बड़ी समस्या है। वो अगर माने बिहार सरकार भवन अगर बन जाता है तो उसमें जो हमारे गांव के जो ग्रामीण है, जो जनता है, मान लीजिए जाति आय आवास वृद्धा पेंशन वगैरह के लिए अभी भटकना पड़ता है। पंचायत भवन में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। पहले जो पुराने पंचायत भवन जो थे उसको 2017, 18, 19 में उसको, अब सरकार का आदेश था नहीं था पता नहीं, हमसे पहले वाले मुखिया प्रतिनिधि जो थे वो उसको तोड़वा दिए। बाद में एक आरटीपीएस के नाम से माने रूम बना। वो रूम में किसी तरह आरटीपीएस से जुड़े जो कार्यपालक सहायक सेवक हैं या पंचायत सचिव हैं कभी कभी बैठते हैं। जब बैठते हैं तो जो लोग जनता में जो जन्म मृत्यु के लिए हो या पेंशन के लिए हो, जो लोग घूमते हैं बउआते हैं, उनको थोड़ा सुविधा मिल जाता है और नहीं तो ज़्यादातर परेशानी ही होती है। अगर चलिए दूसरी सवाल आपसे करेंगे, इसको बड़ा मुद्दा बना के चलेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके पंचायत में सेपरेट एक सरकार भवन राज्य सरकार के शासन के माध्यम से उपलब्ध कराया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी समस्या आपसे लेंगे कि इतना बड़ा पंचायत है, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से ही सारा काम होता है। WP हो, स्वच्छता के कार्यक्रम हो, उसके अलावा जो सरकार का सड़क है, नहर है, नहर उठाई है, नाला निर्माण है, सड़क चौड़ीकरण है, सड़क निर्माण है, शौचालय निर्माण है, प्रधानमंत्री आवास है, ये डिपार्टमेंटल काम। हाँ, जो डिपार्टमेंटल काम में एज ए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ मेरी है। ये इसी काम के लिए आप चुनाव जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी भी आम जनता जो है उनको क्या ज़्यादा फेस करना पड़ता है, समस्याएं अभी भी क्या रहती हैं? समस्याएं मान लीजिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है। जो समस्याएं हैं वो समस्या का समाधान होता है, चाहे सिस्टम जो भी हो, काम तो होता ही है। अब मान लीजिए अभी जितना बोले उसके हिसाब से तो है ये है। जो जिम पर मैंने जो पोर्टल से आता है हमको स्वीकार करना पड़ता है और ये सब करवाते हैं। तो जनता की सुविधा के लिए तो सारा सिस्टम, शौचालय हो, आवास हो। यहाँ आपके ग्राम पंचायत में पंचायत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ज़रूरत है, जो दरकार है, उस हिसाब से अगर काम होता तो और भी ज़्यादा पंचायत का सर्वांगीण विकास हो सकता है। हाँ हो सकता है। सरकार के गाइडलाइंस होता है, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ की जो वस्तु स्थिति है और उस वस्तु स्थिति को देखते हुए अगर विकास की बात होती, योजना जो बनती है, बनाई जाती है, वो ग्राम पंचायत अगर तय करता तो यहाँ और भी अधिक विकास हो सकता है। हाँ ये बात एक्सेप्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल। ये तो सरकार का गाइडलाइन। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन प्रयास, हाँ प्रयास तो रहबे करता है। उसमें जो उनका गाइडलाइन होता है उसमें कुछ सिस्टम होता है। तो मान के चलिए जो योजनाएं सारी तो हम ही लोग लेते हैं, वो सरकार और उसको करने के लिए वो अपना तरीका से करवाती है।